इसके झा का सेट देखेंगे 6 to 8 का साइंस का 14 नंबर सेट। बोल रहा है कि सार्वंतर यहाँ से 81 नंबर साइंस का सेट। बोल रहा है XE F6 + H2O डैश ए प्लस बी क्रमशः है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बॉय XeO3HF। 82 नंबर कह रहा है कि खाली स्थान के कारण प्रेशर कुकर में खाना तेजी से पकता है, तो पानी के क्वथनांक में वृद्धि के कारण किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी होती है? तो पोटेशियम की सबसे बड़ी होती है। यदि किसी कण का वेग उसके प्रारंभिक मान के आधे के तक कम हो जाता है, तो कण की गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो कण की गतिज ऊर्जा 1/4 हो जाएगी। बोल रहा है कि इसमें सबसे कम माइनस में 3.0 है, तो इसका ए हो जाएगा आंसर। बोल रहा है निम्नलिखित में से किस अणु में सिग्मा और पाई बंध दोनों पाए जाते हैं अबंध? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका CO2 में सिग्मा और पाई दोनों होता है। यहाँ 87 नंबर हमारे आँखों में प्रवेश करने वाली अधिकतर प्रकाश किरणों के अपवर्तन के लिए कौन सा उत्तरदायी होता है? तो कॉर्निया। यहाँ से आंसर हो जाएगा mRNA किसका बहुलक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राइबोन्यूक्लियोटाइड। यहाँ से देखेंगे आंसर। बोल रहा है इंसुलिन किस में उपयोगी होता है? तो रक्त की शर्करा को कम करता है, रक्त की शर्करा को कम करता है। यहाँ से देखेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन में जब प्रकाश खाली स्थान से गुजरता है तो क्रांतिक कोण का मान अधिकतम होगा। तो कांच से हवा में जाने पर क्रांतिक कोण का मान अधिकतम होगा। बोल रहा है कि जैविक अम्ल का श्वास संतुलन कितना होता है? तो 0 होता है। किसके साथ फिनॉल की अभिक्रिया कराने पर बेकेलाइट बनता है? तो फॉर्मल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया कराने पर। यहाँ पर ये दिया है, एक ए ऑप्शन में फॉर्मिक एसिड है और सी ऑप्शन में एसिटिक एसिड है। जीन ज्यादातर हैं, तो जीन किसमें है? तो DNA का एक खंड होता है। 94 नंबर जब एक विद्युत चुम्बकीय तरंग के माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो कौन सी मात्रा नहीं बदलती है? तो इसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। इसका आंसर हो जाएगा आपका कैट, आवृत्ति नहीं बदलती है। बोल रहा है कि श्वसन की क्रिया दौरान उत्पन्न होने वाली ऊर्जा समृद्ध यौगिक है, तो ATP है। बोल रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा में धारा का दिशा और परिणाम बदलते हैं, तो आवर्धित रूप से। 96 का आंसर हो जाएगा आपका बॉय, आवर्ती रूप से। बोल रहा है कि कौन सा यौगिक प्रकाशिक समवायता दर्शाता है? तो 3-मिथाइल 1-पेंटेन। 3-मिथाइल 1-पेंटेन। 98 नंबर कौन सा यौगिक विषम चक्रीय यौगिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्यूरॉन। इसका आंसर देखेंगे डायरेक्ट, बॉय आंसर हो जाएगा। 100 का बोल रहा है कि कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है? तो पानी में घुलनशील होता है विटामिन बी और सी, और वसा में होता है ADK। H2O2 में ऑक्सीकरण अवस्था ऑक्सीजन के का होगा? तो इसका आंसर हो रहा है एप्पल, माने -1 आ रहा है, आएगा। सोडियम मैग्नीशियम और एल्युमिनियम सिलिकॉन में प्रथम आयनन विभव का क्रम होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बॉय। यहाँ से देखेंगे 130 नंबर DNA मुख्य रूप से कोशिका के खाली स्थान में संग्रहित होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका नाभिक में। मुरब्बा बनाने के लिए किस बहुशर्करा का उपयोग किया जाता है? तो अगर का प्रयोग किया जाता है। पोटेशियम डाइसाइनोआर्गेनेटेड में
रोमन अंक को दर्शाता है। आई को किसको दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय धातु आयन की ऑक्सीकरण स्थिति को दर्शाता है। 106 नंबर बोल रहा है मंदित गति के लिए वेग समय ग्राफ प्रवणता क्या होगा? तो ऋणात्मक होगा इसका आंसर। बोल रहा है कि बोटुलिज्म क्या है? तो बोटुलिज्म भोज्य पदार्थों से होने वाले विषैलापन, वो आंसर हो जाएगा। 108 नंबर बोल रहा है मिथाइल प्रोपेन किसका समवाय है? तो एन ब्यूटेन का। और कौन सा विवर्तन का उदाहरण है? तो कौन सा विवर्तन का उदाहरण है? तो 109 का हो जाएगा एप्पल। सीढ़ी पर बनने वाला इंद्रधनुष पैटर्न। पौधों में ऐसा क्या होता है जो कवक के पास नहीं होता है? तो क्लोरोफिल कवक के पास नहीं होता है। 111 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि द्रव्यमान m और 2m के दो उपग्रह सामान्य ऊंचाई पर परिक्रमा कर रहे हैं, तो किस उपग्रह का कक्षीय वेग अधिकतम होगा? तो दोनों का समान होगा, द्रव्यमान पर कोई असर नहीं पड़ता है। बोल रहा है किस उपकरण का उपयोग प्रकाश के परिक्षेपण की परिघटना का अध्ययन करने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रयोग किया जाता है। केपलर के तीसरे नियम किससे संबंधित है? तो अवधि के नियम से संबंधित है। वायुमंडल दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने की जितनी ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे खाली स्थान कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 114 का संलयन की गुप्त ऊष्मा। 115 नंबर एक महिला की आवाज़ किस कारण से पुरुषों से आवाज़ से तीक्ष्ण होती है? तो उच्च आवृत्ति के कारण। 116 नंबर देखेंगे यहाँ से। बोल रहा है कि क्षारीय अमीनो एसिड को पहचानिए, तो इसका आंसर हो जाएगा लाइसिन। गतिकी में किस प्रक्रम में आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है और निकाय कार्य नहीं करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका समआयतनिक प्रक्रम। एमीटर परिपथ के साथ खाली स्थान में जुड़ा होता है, तो श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। और पिक्रिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होगा? तो 2,4,6 ट्रिनिट्रोफिनॉल। 120 नंबर बोल रहा है कि CH3CH2OH O2 के साथ प्रतिक्रिया करता है तो क्या उत्पाद बनाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बॉय CO2H2O और ऊष्मा और प्रकाश।